नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे का कहर लगातार जारी है और पिछले 24 घंटे में तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने 5 जनवरी के लिए प्रदेश के कई जिलों में घने से बहुत घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर और पश्चिमी यूपी में भी कोहरा छाए रहने की संभावना है। सुबह के समय दृश्यता बेहद कम शून्य तक पहुंच चुकी है। कोहरे और ठंडी हवाओं के कारण कई जिलों में दिन में के तापमान में भी गिरावट और शीत दिवस की संभावना है। स्कूल भी कई जिलों में बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में शुष्क मौसम की चेतावनी दी है, लेकिन ठंड का असर लगातार महसूस होता रहेगा। पश्चिमी और तराई के जिलों में गलन भरी पछुआ हवाएं और कोहरे के कारण लोगों को परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है। वाहन चालक, वरिष्ठ नागरिक और बच्चे विशेष सावधानी बरतें। दृश्यता कम होने से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बना हुआ है और लगातार पूरे प्रदेश भर से ऐसी तमाम खबरें भी सामने आ रही है। तो अब यूपी कांप रहा है, ठंड बेहद ज्यादा है। आईएमडी ने भी अलर्ट जारी किया है और घना कोहरा, इसी के साथ ठंड की चेतावनी दी गई है। गलन भरी पछुआ हवाएं अब लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। शुष्क मौसम है और ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि दिन के वक्त हल्की धूप निकल रही है, हल्की धूप खिल रही है, जिससे थोड़ी राहत मिल रही है, लेकिन तापमान में लगातार दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है और आने वाले दिनों में तापमान और गिरेगा और बदलेगा। आपको बता दें, लगातार मौसम में परिवर्तन हो रहे हैं, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और मौसम विभाग की तरफ से भी आईएमडी ने भी अब अलर्ट जारी कर दिया है कि आने वाले दिनों में ये ठंड और बढ़ेगी, कोहरा और बढ़ेगा, जिससे लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। गलन भरी पछुआ हवाओं ने अब लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। कड़ाके की ठंड का दौर जारी है और जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। तो ठंड की मार इस वक्त जनता झेल रही है। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और आने वाले दिनों में तापमान और गिरेगा। मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया है। शुष्क मौसम और ठंड लगातार बढ़ रही। तो लगातार ठंड बढ़ रही है और अब आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। सोनभद्र से हमारे रिपोर्टर की एक खास रिपोर्ट देखिए। इस समय हम सोनभद्र के चुर्क नगर पंचायत क्षेत्र में हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर यह उपकरण लगा हुआ है। अपने सहयोगी से हम कहेंगे एक बार दिखाएं, जो टेम्परेचर रीडिंग यहाँ से ली जाती है। आज टेम्परेचर रीडिंग करने पहुंचे यहाँ राजन कुमार सिंह ने बताया कि कल का तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज का तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम रिकॉर्ड किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि 1.3 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट देखने को मिला है। बात अगर आसपास के जिलों की करें, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, भदोही, तो यह कहा जा सकता है कि आज का मौसम सबसे अधिक सर्द रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और चूंकि आज भगवान भास्कर के दर्शन हुए हैं, अभी आसमान में दिखाई दे रहे हैं, तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अधिकतम तापमान में सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन उन्होंने यह भी आशंका जाहिर की है कि जो न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। अंशुमान पांडे, इंडिया न्यूज, सोनभद्र। और बदलते मौसम पर अधिक जानकारी देने के लिए गाजियाबाद से हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष जुड़ चुके हैं। संतोष, लगातार अब ठंड के साथ जो शीतलहर है वो भी जनता के लिए परेशानी बनी हुई है। क्या जानकारी, क्या आज के अपडेट्स?
जी बिल्कुल आपको बताएं कि यहाँ गाजियाबाद में पिछले 4-5 दिन से जो मौसम विभाग का अलर्ट था कि बरसात होगी, हल्की फुल्की बरसात हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है, परंतु बूंदाबांदी और बरसात तो नहीं हुई, बादल छाए रहे थे। वो कई दिनों तक बादल भी रोज आशंका रही कि आज बरस सकता है, परंतु अभी की स्थिति यह है कि जो हवा चल रही है उससे जो है इतनी गलन है सर्दी में कि जो शीतलहर है, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर बाहर निकल के खड़े होना जो लोग निकल रहे हैं उनके जो है बेहद तमाचे की तरह, जैसे कहते हैं कि लू लगती थी, इसी तरह ये सर्दी में जो है शीतलहर भी लगातार जो है असर कर रही है। चाहे वो पैदल चलने वाले लोग हों, चाहे वो दोपहिया वाहन से निकलने वाले लोग हों, जो साफ सफाई कर्मी निकलते हैं सुबह सबसे पहले, चाहे वो रेहड़ी पटरी वाले लोग हों, वो लोग जो सुबह निकलते हैं उनके लिए बेहद खतरनाक है। और साथ ही आज स्कूल यहाँ पे खोल दिए गए हैं, क्योंकि स्कूल जो है 5 तारीख तक जो जिला प्रशासन है उसके आदेश के अनुसार बंद थे, और आज स्कूल खुल गए हैं। तो आज बच्चों को भी स्कूल जाना पड़ा है, और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है मेरे पीछे निकलना शुरू हो गए हैं घर से, क्योंकि यहाँ कामकाजी लोग ज्यादा हैं। और ऐसे में जो लोग काम पे निकलते हैं उनको, जिनकी 8 बजे से या 9 बजे से जिनकी फर्म खुलती है, तो वो लोग भी निकलना यहाँ से जाना चालू हो गए अपने काम पे। लगातार सर्दी का सितम ये है कि लोग अगर जरा अलाव के अलावा इधर उधर जरा भी हाथ हटाते हैं तो जो है उंगलियां सुन्न हो रही हैं। इस समय बाहर जहां मैं खड़ा हूँ ऐसी स्थिति है कि अगर उंगली आप अगर जरा सी देर बाहर रखेंगे हाथ अगर पॉकेट से या कहीं आग से, तो जो है सुन्न होने वाली स्थिति जो है हाथों की इस समय हो चुकी है। बहुत बेहद खतरनाक सर्दी अपने पूरे चरम पे है। लगातार जिस तरीके से अभी की जो स्थिति बनी हुई है वो ये है कि जो लोग पिछले 1 सप्ताह से यहाँ पे सर्दी के साथ साथ ट्रिपल अटैक झेल रहे हैं। बाहर रोडों पे कोहरा भी है, हालांकि कम है कोहरा क्योंकि हवा चलती है, थोड़ा कोहरे में कमी जरूर है, परंतु प्रदूषण की मार यहाँ पे बेहद खतरनाक है। और प्रदूषण के चलते बहुत सारे लोगों ने जो मॉर्निंग वॉक पे निकलते थे, बुजुर्ग, उन्होंने जाना बंद कर दिया है। और बच्चों को भी न निकलने के लिए प्रशासन द्वारा जो है गाइडलाइन जारी की गई थी, परंतु अब आज स्कूल खुल गए हैं। अगले आदेश जब आएगा तब पता लगेगा कि अगर सर्दी के कारण स्कूल बंद किए गए तो सर्दी में अभी कोई कमी नहीं देखी जा रही है। जो कल टेम्परेचर था उससे आज एक और न्यूनतम स्तर पे है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए जो हवा चल रही है वो बेहद खतरनाक है, और जो हवा चल रही है वो उससे जो है सर्दी और बढ़ रही है। हालांकि जब तक बरसात नहीं होगी, जो मौसम विभाग का मानना है कि बरसात होने वाली है, 9 जनवरी तक जो है बरसात का अलर्ट जारी किया है कि दिल्ली एनसीआर में जो है 9 जनवरी तक जो है बरसात होगी, और उससे जो है कहीं ना कहीं जो है यहाँ का मौसम है वो बदलेगा। और जिस तरीके से हर वर्ष जो है बरसात होती है, जनवरी के पहले सप्ताह में बरसात होती थी, परंतु इस बार अभी ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं अभी ये सूखी ठंड है, यही लोगों को बहुत परेशान कर रही है। जी जय हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। जय, लखनऊ में इस वक्त मौसम कैसा बना हुआ है, तापमान वहां क्या दर्ज किया जा रहा है, और अधिकतम और न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो क्या दर्ज किया जा रहा है? बिल्कुल, अगर हम राजधानी लखनऊ के टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम टेम्परेचर 17 डिग्री दिखा रहा है और न्यूनतम तकरीबन 60 डिग्री के आसपास दिखा रहा है। हालांकि इस समय की अगर हम बात करें तो इस समय भी 9 डिग्री टेम्परेचर है, जो कि इसमें दर्शा रहा है। वहीं अगर हम विजिबिलिटी की बात करें तो लगभग 100 मीटर की विजिबिलिटी दिखा रहा है, इसलिए कि जो विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम है। हमारे पीछे देख सकते हैं कितना घना कोहरा है आज। हालांकि अगर हम कल की बात करें तो कल काफी ज्यादा धूप निकली को राहत जरूर मिली थी, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज शीतलहर के चलते काफी ज्यादा ठंड बढ़ गई है और टेम्परेचर भी काफी डाउन हो गया है। ऐसे में लोगों को घर से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। हालांकि जो काम पर जाते हैं लोग वो जरूर घर से बाहर निकल रहे हैं, गर्म कपड़े पहन करके निकल रहे हैं। खासतौर पर बाइक से निकलने वालों के लिए ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि इस समय शीतलहर और ठंड का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि अगर हम स्कूलों की बात करें तो यहाँ पर जिला अधिकारी ने नर्सरी से कक्षा 8 तक की स्कूलों की 8 तारीख तक छुट्टियां बढ़ा दी है। वहीं अगर हम 9th और इंटर तक की बच्चों की बात करें तो उनके लिए समय बढ़ा दिया गया, यानी 10 बजे से लेकर के अब 3 बजे तक स्कूल चलाए जाएंगे, ताकि उन बच्चों को ठंड से कोई समस्या ना हो। इसको देखते हुए लगातार जिस तरह से शीतलहर का प्रकोप दिखाई दे रहा है, ऐसे में आज की अगर बात करें तो बहुत घना कोहरा है। और ऐसे में जो वाहन है, वाहनों की रफ्तार भी आज धीमी ही नजर आ रही है। जितने भी वाहन निकल रहे हैं वो अपनी हेडलाइट्स ऑन करके निकल रहे हैं, और लगातार ये भी अलर्ट किया जा रहा है कि अगर आप हाईवे पर निकलते हैं तो काफी सावधानी पूर्वक निकलें, साइन बोर्ड्स देखकर निकलें, और घने कोहरे में बहुत ज्यादा घना कोहरा अगर हो तो आप कोशिश करें कि वाहन ना चलाएं। अगर चलाते हैं भी तो काफी धीमी गति से, और फॉग लैंप ऑन करके चलाएं। रिफ्लेक्टर्स का विशेष ध्यान रखें ताकि बड़ी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। हालांकि इधर जिस तरह से लगातार कोहरा पड़ा, ऐसे में कई ऐसी दुर्घटनाएं भी राजधानी लखनऊ में हुई है जिसकी वजह से लोग
मुश्किल हुए, घायल हुए। तो वहीं अगर हम बताएं बेजुबानों की बात करें तो खुद डीएम ने आदेश किया है कि बेजुबानों के लिए भी जो मुकम्मल व्यवस्था है वो की जाए। जगह जगह जो भी गौ आश्रय केंद्र बने हैं वहां पर अलाव जलाए जाएं, तिरपाल लगाया जाए और साथ ही साथ शेड के नीचे जानवरों को रखा जाए ताकि वो ठंड से बच सकें। और वहीं अगर हम रैन बसेरों की बात करें तो जगह जगह स्थायी और अस्थायी रैन बसेरे भी बनाए गए हैं ताकि जो लोग बाहर कामों के लिए निकलते हैं, शहरों की तरफ मूव करते हैं, ऐसे में उन लोगों को खुले में ना सोना पड़े, ये भी विशेष ध्यान रखा जाए। वहीं आपको बता दें कि आम जनजीवन के लिए ग्रामीण स्तर पर भी अलाव जलाने की बात कही गई है ताकि ग्रामीणों को भी समस्या ना हो। ग्रामीण हो चाहे शहरी इलाके हो, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे नगर महापालिकाएं हो, वहां पर हर जगह अलाव जलाने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही साथ अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि आप देर रात भ्रमण पर निकले और कोई भी अगर खुले में सोता हुआ मिले तो उसको आप तत्काल रैन बसेरे में पहुंचाए और साथ ही साथ जिनके पास गर्म कपड़े नहीं है उनको कंबल भी वितरित किया जाए। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि राजधानी लखनऊ में हर तहसीलों के जो भी एसडीएम हैं और अधिकारी हैं, लेखपाल हैं, राजस्व की टीम है, वो लगातार भ्रमण पर निकलती है और गरीबों को कंबल का भी वितरण किया जाता है ताकि उन्हें ठंड से बचाया जा सके। साथ ही साथ अस्पतालों को भी दुरुस्त किया गया है, वहां पर पूरी तरह से लोगों को दवाइयां मिल पाए। कोई भी अगर हॉस्पिटल पहुंचे तो ऐसे में उसको पूरा इलाज मिल पाए, इसको भी लेकर के लगातार पहले ही अलर्ट जारी किया गया था कि हर मरीज को प्रॉपर दवा मिल पाए और दवाइयां भी हों और प्रॉपर तौर पर हॉस्पिटल में डॉक्टर भी अवेलेबल हो। तो इस तरह की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो जरूर की गई हैं ताकि राजधानी लखनऊ में ठंड से कोई हादसा ना हो या किसी को ठंड से ठिठुरना ना पड़े, शीतलहर उसके ऊपर ना असर करे। इसको लेकर के लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जी, अमेठी से संजय हमारे साथ जुड़े हुए। संजय, जैसे हमारे सहयोगियों ने बताया कि ठंड बढ़ रही है और ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं भी की जा रही है प्रशासन की तरफ से। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी, आज अमेठी में क्या स्थिति देखने को मिल रही है और तमाम व्यवस्थाएं कितनी सुचारू? बिल्कुल, देखा जाए तो अब यूं कहा जाए कि उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक जो मौसम का कहर है, यानी यूं कहा जाए कि कड़ाके की ठंड का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। पर कहीं न कहीं अमेठी की अगर बात करें तो अमेठी में बीते दो दिनों की अगर बात करें, पहले की तो आसमान में घने बादल थे जिसकी वजह से धुंध और कोहरा नहीं था। लेकिन कहीं न कहीं आज की अगर हम बात करें तो आज जो कोहरे की एक मोटी चादर है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि कल ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था। आसपास के कई ऐसे जनपद थे जिसमें घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया था और येलो अलर्ट था, यानी अमेठी भी येलो अलर्ट में था। आसपास के जनपद थे प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, ऐसे कई जनपद थे और कहीं ना कहीं उसका असर आज भी देखने को मिल रहा है। और ऐसे में जो बीते 2-3 दिनों से अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर आज की टेम्परेचर की बात करें तो अधिकतम टेम्परेचर दिन का 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा और रात के टेम्परेचर की बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस समय कड़ाके की ठंड है और जो पछुआ विक्षोभ से चल रही हवाएं हैं वो इस समय ठिठुरन का एहसास करवा रही, क्योंकि इस समय भी अगर देखेंगे तो पेड़ जो लगभग 10 किलोमीटर की रफ्तार से जो हवाएं हैं अभी चल रही थी, जिससे महसूस हो रहा था कि मतलब कड़ाके की ठंड है और कहीं ना कहीं विजिबिलिटी भी जो है वो लगभग 100 मीटर के आसपास है। कहीं कहीं तो ग्रामीण इलाके में जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल कम है, क्योंकि रोडें पूरी तरीके से सूनी है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मौसम विभाग का साफ कहना है कि आने वाले दिनों में और कड़ाके की ठंड झेलना पड़ेगा। ऐसे में जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, तमाम वो व्यवस्थाएं सुनिश्चित किया है, चाहे वो अस्थायी रैन बसेरे की बात करें, अस्थायी रैन बसेरे की बात करें, वहां भी व्यवस्थाएं जो है वो मुकम्मल की गई हैं, चारपाई और रजाई गद्दा की, ताकि कहीं भी दूर दराज से कोई आए तो उसे खुले आसमान में ठंड के नीचे ना सोना पड़े। तो ऐसे में जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। तमाम वो जो अस्थायी गौशाला है वहां भी टाट पट्टी और अलाव की व्यवस्था की गई है। तो लगातार जो सीएमओ है वो भी लगातार जो सीएससी, पीएससी और जिला अस्पताल है उसका निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि वहां भी जो मरीज है वो जब आ रहे हैं तो उनको भी व्यवस्थाएं मिले। उनका जो वार्ड है उसमें भी हीटर वगैरह की व्यवस्था की गई है। यूं कहा जाए कि पूरी तरीके से ठंड का इस समय आलम देखने को मिल रहा है। अगर घर से बाहर कोई निकल रहा है तो वो पूरी तैयारी के साथ निकल रहा है, यानी यूं कहा जाए कि जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, ठंडी के गर्म कपड़े हैं वो पहन रहे हैं। और जैसे ही कहीं निकलते हैं तो देखिए लगातार लोग कहीं भी हैं तो वो अलाव सेकते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जनपद अमेठी में अगर जिला प्रशासन की बात करें तो लगभग 43 जगह पर जिला प्रशासन की तरफ से अलाव जलाए गए हैं। और जो गांव एरिया है वहां भी लोगों को सलाह दी गई है कि अगर आप सुबह शाम घर पर हैं तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुनिश्चित करें, अलाव जलाकर हाथ सेके। अगर सुबह शाम कहीं मॉर्निंग वॉक के लिए अगर सुबह निकलते हैं तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा क्लोज करें, क्योंकि इस समय कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं स्कूलों की अगर बात करें तो 1 से 8 तक की छुट्टी जो है वो बढ़ाई गई है और बाकी जो 8 के बाद
के इंटर तक के बच्चे हैं उनके लिए 10 से 3 का टाइम जो विद्यालय का है वो सुनिश्चित किया गया है। तो यूं कहा जाए कि लगातार कड़ाके की ठंड है। हालांकि आने वाले दिनों में मौसम विभाग कह रहा है कि 9 तारीख तक मौसम करवट लेगा और बूंदाबांदी जो है 9 तारीख तक हो सकती है। तो ऐसे में जो मौसम है वो एक बार फिर करवट लेगा। हालांकि अभी भी धुंध, कोहरा और कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। जी संतोष, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि आपने बताया था कि बारिश के लिए एक बार फिर आईएमडी ने चेतावनी दी है और 9 तारीख तक बारिश भी हो सकती है। ऐसे में ये बारिश, ये ठंड, ये कोहरा किसानों के लिए कितनी लाभदायक? संतोष, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी बिल्कुल। अगर बात की जाए अन्य अन्य फसलें अलग अलग हैं, उनमें जो है कई फसलों में अगर ये बरसात होती है तो लाभ भी पहुंचेगा किसानों को, कई जगह जो है नुकसान भी होगा। अगर सरसों की फसल है तो वहां पे नुकसान होगा, और अगर गेहूं की फसल है तो उसमें कहीं ना कहीं जो है ये देखने को मिलेगा कि उनको लाभ मिलेगा गेहूं की फसल में। और जहां पे ज्यादातर अगर बात की जाए गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद देहात में मेरी मौजूदगी है, और ये जो यमुना का तट है यहाँ पे सब्जी की और जो है फूलों की खेती ज्यादा होती है, तो इसमें कहीं ना कहीं नुकसान देखने को ही मिलेगा। क्योंकि सब्जी के लिए जो है बाजार में जिस तरीके से अभी जो जा रही है सब्जियां, वो कहीं ना कहीं और ज्यादा महंगी हो सकती है अगर बरसात होगी तो, और उससे नुकसान होगा सब्जियों का। और जो यहाँ पे यमुना के किनारे फूलों की खेती ज्यादा होती है, तो अगर वो फूलों की खेती के लिए भी जो है बरसात नुकसानदायक रहेगी। हालांकि जो पाला पड़ रहा है वो भी अभी कहीं ना कहीं नुकसान दे रहा है। जिस तरीके से लगातार अभी हल्की सी ओस जैसी रात में जो है पाला पड़ता है, पाला जो है कहीं ना कहीं अभी भी नुकसान दे रहा है। और जो लोग हैं यहाँ पे उस पे कामकाज पे भी काफी असर पड़ रहा है, क्योंकि ठंड के कारण लोग जो है बेहद अगर अपने काम पे पहुंचते भी हैं तो वहां भी अलाव तलाशते हैं। तो ऐसे में अगर बात की जाए यहाँ जो हवा चल रही है उससे भी जो है सर्दी पूरी तरह से बढ़ रही है। और हवा का असर ये है कि जो यहाँ पे बाहर निकल रहे हैं दोपहिया वाहन या जो पैदल लोग चल रहे हैं उनको जो है तेज हवा जो शीत लहर में जो बदल चुकी है, पूरी तरह से परेशान कर रखा है हवा ने। और हवा के कारण हालांकि कोहरे में थोड़ी सी निजात जरूर मिली है कोहरे से, और पॉल्यूशन को भी यहाँ पे स्थिति भी है खतरनाक है। लगातार जो है काफी दिनों से इंडिया न्यूज पे भी दिखाया जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ अभी जो लोग हैं जो बाहर निकलने वाले, वो कहीं ना कहीं मैं आपको दिखाऊंगा कि जो लोग निकल रहे हैं, ये ड्यूटी पे जा रहे हैं, अपने काम पे जा रहे हैं, वो लोग जो है इस शीत लहर का प्रकोप झेल रहे हैं। साथ ही जो लोग अभी बुजुर्ग थे जो यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे, वो जाना बंद हो गए हैं, क्योंकि यहाँ प्रदूषण से सबसे ज्यादा परेशानी है। बाकी अगर मौसम विभाग ने बताया कि 9 जनवरी तक अगर बरसात हो सकती है, तो अगर बरसात होगी तो ठंड और बढ़ेगी। हालांकि सूखी ठंड से जरूर निजात मिलेगी, क्योंकि सूखी ठंड में जो है बीमारियां ज्यादा होती हैं। और इस सूखी ठंड के कारण जिस तरीके से अभी जो लोग परेशान है, और हवा जो चल रही है इससे भी जो है बेहद सर्दी बढ़ रही है, और हवा जो है अभी लोगों को ज्यादा परेशान कर रही है। जी जय, आपके पास आना चाहूंगे। क्या लखनऊ के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से बारिश का कोई अलर्ट जारी किया गया है? बारिश की संभावना क्या लखनऊ में भी? बिल्कुल, अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो आने वाले कुछ दिनों में बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि 1 जनवरी को भी बारिश की संभावना जताई गई थी और हल्की बूंदाबांदी भी महसूस की गई थी, हल्की हल्की फुहारें गिर रही थी। हालांकि आने वाले समय में भी 1-2 दिन में बताया गया है कि बारिश हो सकती है, यहाँ पर बारिश की संभावना जताई गई, जिससे कहीं ना कहीं ठंड और जो शीतलहर का प्रकोप है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी आने वाले समय में लोगों को ठंड अभी और सताने वाली है। और कोहरे की अगर बात करें तो लगातार कोहरा भी बढ़ता जा रहा है। 100 मीटर से भी आज कम विजुअलिटी बची है। ऐसे में वाहनों की भी रफ्तार काफी धीमी हो गई है। तो देखा जाए राजधानी लखनऊ में भी लगातार जो टेम्परेचर है वो डाउन होता जा रहा है और मिनिमम टेम्परेचर 60 डिग्री तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से आम जनजीवन जो है काफी बेहाल जरूर है। हालांकि जिन लोगों को रोज निकलना है, काम पर निकलना है, वो लोग जरूर अपने समय से निकल रहे हैं, लेकिन ठंड उनको जरूर सता रही है। साथ ही साथ स्कूलों में छुट्टी की गई है। वही अगर हम डॉक्टरों की माने तो डॉक्टरों ने साफ तौर पर कहा है कि बच्चों और बुजुर्गों को इस ठंड में विशेष तौर पर बचने की जरूरत है। और जो हार्ट के पेशेंट है, यानी जो दिल के मरीज है, उनको भी कहीं ना कहीं इस ठंड से बचने की जरूरत है, ताकि कोई भी समस्या ना हो। और सुबह शाम जो लोग टहलने जाते हैं उनके लिए विशेष हिदायत दी गई है, जब तक घना कोहरा है, ठंड है। ऐसे में क्योंकि पॉल्यूशन की भी बढ़ने की संभावना जताई जाती है, एक्यूआई लेवल भी बढ़ जाता है, तो ऐसे में वो लोग सुबह शाम ना टहले। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार राजधानी लखनऊ में ठंड का दस्तक है, ठंड का जबरदस्त प्रकोप है, ऐसे में लोगों को यही सलाह दी जाती है कि वो ज्यादातर अगर कोई विशेष काम ना हो तो घर से कम ही निकले और घर में ही जो तमाम चीजें, चाहे रूम हीटर हो, चाहे अलाव हो, चाहे इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं
उनको उनके साथ ही बैठे ताकि ठंड से वो बच सके, क्योंकि लगातार देखा जा रहा शीतलहर बढ़ रही है और अगर आने वाले समय में बारिश होती है तो बारिश से भी कहीं ना कहीं और ज्यादा जो शीहरन है, जो ठंड है, वो और ज्यादा बढ़ेगी। हालांकि इस ठंड की बात करें तो जो गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल के लिए ये जरूर लाभदायक है, लेकिन अन्य फसलों के लिए, चाहे वो आलू हो, चाहे सरसों हो या अन्य तिलहन वाली जो फसलें हैं, उनके लिए जरूर नुकसानदेह बताया जा रहा है कि लगातार जिस तरह से ठंड और पाला गिरेगा उसमें फसलों को नुकसान जरूर होगा, लेकिन गेहूं की फसल के लिए कहीं ना कहीं ये जो ठंड है वो लाभदायक बताई जा रही है। बिल्कुल। अमेठी से संजय, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि लखनऊ में भी बारिश की संभावना है, गाजियाबाद में भी बारिश हो सकती है। अमेठी की मैं बात करूं तो क्या वहां के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है और ये किसानों के लिए कितने फायदेमंद? देखिए, कहीं ना कहीं बिल्कुल 9 तारीख के आसपास जो है वो बारिश का अलर्ट जारी किया है, क्योंकि आसमान में बादल होंगे तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश हो सकती है। अगर बारिश होती है तो उसके बाद जो कोहरा है, धुंध है, वो और बढ़ेगी। यानी यूं कहा जाए कि ठंडी का असर और देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की जो ठंड पड़ती है, ये ठंड किसानों के लिए फायदेमंद है। किसानों की एक फसल गेहूं की है, गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद साबित होती है, लेकिन अन्य जो फसलें हैं, चाहे वो आलू हो, सरसों हो, अरहर हो या तिलहनी जो भी फसलें हैं, उनमें नुकसान करती है ठंड, क्योंकि पाला पड़ता है। तो फूल वाली जो फसलें हैं वो नुकसान करती हैं। हालांकि गेहूं के लिए यह ठंड फायदेमंद होती है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से मौसम करवट लेने का अनुमान लगाया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से, वो जरूर थोड़ा सा लोगों को परेशान करेगा, क्योंकि आगे जब हवाएं चलेंगी, तेज हवाएं चलेंगी, तो वो ठिठुरन का एहसास बिल्कुल, करवाएंगी तेज हवाएं और कहीं ना शीतलहर लोगों को परेशान करेंगी। संजय, आप सभी का जुड़ने के लिए और तमाम मौसम से जुड़ी हुई अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। तो लगातार अब ठंड और बढ़ेगी, आने वाले दिनों में बारिश की भी संभावना मौसम विभाग ने जारी की है और ऐसे में शीतलहर के साथ साथ बारिश भी लोगों को परेशान करेगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।